दोस्तों, जब किसी इंसान के पास नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो और दुनिया की हर सहूलत मौजूद हो, तो फिर वो अपना मजहब बदलने का फैसला क्यों करेगा? कौन सी ऐसी कमी होती है जो इन सब चीजों से पूरी नहीं होती? आमतौर पर हम यही मानते हैं कि मजहब बदलना मजबूरी में होता है, लेकिन जब यही फैसला मशहूर लोग करते हैं तो कहानी यहाँ रुक जाती है और सोच शुरू होती है। आज हम ऐसी ही कुछ सच्ची कहानियां सुनने वाले हैं। ये किसी बहस की आवाज नहीं है, ये किसी को गलत ठहराने की कोशिश नहीं है, ये सिर्फ समझने की एक कोशिश है कि आखिर उन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं यूसुफ इस्लाम की, जिन्हें दुनिया पहले कैट स्टीवंस के नाम से जानती थी। एक वक्त था जब उनके गाने हर जगह सुने जाते थे, रेडियो, स्टेज, रिकॉर्ड, हर तरफ उनका नाम था। पैसा और चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि इन सबके बीच भी उनके दिल में बेचैनी रहती थी। उन्हें लगता था कि जिंदगी सिर्फ तालियों और कामयाबी तक सीमित नहीं हो सकती। उन्हें अंदर से ये सवाल परेशान करता था कि इंसान क्यों पैदा हुआ है और आखिर उसे जाना कहाँ है। इसी दौर में एक वाकया हुआ जिसने उनकी सोच को गहराई से हिला दिया। एक दिन वो समंदर में तैर रहे थे और अचानक डूबने लगे। उस वक्त ना शोहरत काम आई और ना पैसा। उस पल उनके दिल से सिर्फ यही निकला कि अगर कोई खुदा है तो मुझे बचा ले। वो बच गए, लेकिन वो सवाल उनके साथ वापस आया। उन्होंने खुद कहा कि बच जाने के बाद उनके दिल में ये बात बैठ गई कि अगर किसी ने मुझे बचाया है तो वो कौन है। इसी सवाल ने उन्हें तलाश की तरफ धकेला। उन्होंने अलग अलग सोच को समझने की कोशिश की, अलग अलग किताबें पढ़ी और इसी दौरान किसी ने उन्हें कुरान का अंग्रेजी ट्रांसलेशन दे दिया। यूसुफ इस्लाम बताते हैं कि जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई किताब नहीं बल्कि कोई उनसे सीधे बात कर रहा हो। उन्हें इसमें जिंदगी का मतलब समझ में आने लगा। उन्हें ये साफ दिखा कि इंसान और खुदा का रिश्ता क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुरान ने उनके सवालों को दबाया नहीं बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाया। काफी वक्त तक सोचने और समझने के बाद उन्होंने इस्लाम अपनाया और अपना नाम यूसुफ इस्लाम रखा। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपनी पुरानी पहचान से दूरी बनानी पड़ी, संगीत से हटना पड़ा। बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन यूसुफ इस्लाम ने साफ कहा कि पहली बार उन्हें दिल का सुकून मिला है। ये कहानी ये बताती है कि कभी कभी इंसान बाहर से सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली होता है। अब बात करते हैं मोहम्मद अली की, जिन्हें पहले कैसियस क्ले कहा जाता था। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे बल्कि अपनी ताकत और बोलने के अंदाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। जीत उनके लिए आम बात थी, लेकिन उस दौर का अमेरिका नस्ल के नाम पर बटा हुआ था। काले लोगों को बराबरी की नजर से नहीं देखा जाता था। मोहम्मद अली ने खुद बताया कि ये बात उन्हें अंदर से तोड़ती थी। वो ये समझना चाहते थे कि अगर सब इंसान एक जैसे हैं तो फिर ये फर्क क्यों। इसी सोच के साथ वो अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग रास्तों को समझने की कोशिश की और यही तलाश उन्हें इस्लाम के करीब ले गई। इस्लाम ने उन्हें ये बात सिखाई कि किसी इंसान की कीमत उसके रंग या नाम से नहीं बल्कि उसके काम और उसके अखलाक से होती है। ये बात उनके दिल में उतर गई। उन्होंने इस्लाम अपनाया और अपना नाम मोहम्मद अली रखा। ये फैसला उनके लिए भारी था, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपने खिताब से हाथ धोना पड़ा। सरकार ने उन्हें बॉक्सिंग से दूर कर दिया, उनकी कमाई रुक गई, लेकिन मोहम्मद अली ने साफ कहा कि वो अपने ईमान के बदले कोई खिताब नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम ने उन्हें सिर्फ एक नया नाम नहीं दिया बल्कि उन्हें सब्र दिया, हिम्मत दी और जुल्म के सामने झुकना नहीं सिखाया। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि जब इंसान किसी चीज को दिल से सच मान लेता है तो वो नुकसान उठाकर भी उस पर कायम रहता है। मोहम्मद अली ने अपनी ताकत को सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रखा बल्कि इंसाफ और इंसानियत की बात भी की। अब कहानी उस शख्स की तरफ बढ़ती है जिसकी जिंदगी ये दिखाती है कि कभी कभी इंसान नफरत लेकर निकलता है और सच लेकर लौटता है। नाम है जोरम वैन क्लेवेरन। ये नीदरलैंड का एक राजनेता था, पॉलिटिशियन था और खुलकर इस्लाम का विरोध करता था।
संसद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ बोलता था, मीडिया में आकर कहता था कि इस्लाम समाज के लिए खतरा है। उसका इरादा यहाँ तक था कि वो इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखेगा ताकि लोगों को बताए कि ये मजहब गलत है। लेकिन किताब लिखने के लिए उसे इस्लाम को पढ़ना पड़ा, कुरान को समझना पड़ा, इस्लामी इतिहास को देखना पड़ा और यही से उसकी सोच बदलने लगी। उसने खुद बाद में बताया कि वो इस्लाम को तोड़ने निकला था, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि जिन बातों का वो विरोध करता रहा उन्हें उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं था। उसे इस्लाम में साफ बात, इंसाफ और खुदा से सीधा रिश्ता दिखा। ये मान लेना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अपनी पुरानी बातों को गलत मानना। लेकिन आखिरकार उसने वही किया जो उसका दिल कह रहा था। उसने खुलकर इस्लाम अपनाया और कहा कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि पढ़ने और समझने के बाद लिया गया है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि सच अगर सामने आ जाए तो इंसान को झुकना ही पड़ता है। इसके बाद बात आती है हमजा यूसुफ की। आज ये नाम दुनिया के बड़े इस्लामी विद्वानों में लिया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा से दीन से जुड़ी हुई नहीं थी। वो एक गैर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, एक आम अमेरिकी नौजवान की तरह रहते थे, जिंदगी को अपने ढंग से चला रहे थे। लेकिन जवानी में एक सड़क हादसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया। उस हादसे के बाद उन्होंने पहली बार गंभीरता से ये सोचना शुरू किया कि जिंदगी क्या है और मौत के बाद क्या। इसी तलाश में उन्होंने अलग अलग सोच को पढ़ा, बहुत सारी किताबें देखी, लेकिन दिल को कहीं सुकून नहीं मिला। बाद में उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, कुरान को समझा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जाना। उन्होंने खुद कहा कि इस्लाम ने उनसे ये नहीं कहा कि सवाल मत पूछो, बल्कि हर सवाल का एक साफ जवाब दिया। उन्हें ये बात बहुत मजबूत लगी कि इस्लाम इंसान को अनुशासन देता है, लेकिन उसे मजबूर नहीं करता। काफी वक्त तक सोचने के बाद उन्होंने इस्लाम अपनाया और फिर अपनी जिंदगी इल्म और दीन की खिदमत में लगा दी। आज उनकी कहानी ये बताती है कि जब इंसान दिल खोलकर सच ढूंढता है तो रास्ता खुद सामने आ जाता है। अब यहाँ एक भारतीय नाम की बात भी जरूरी है और वो नाम है AR रहमान। यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है कि ये कहानी बड़े होने के बाद अचानक मजहब बदलने की नहीं है। AR रहमान बचपन में ही इस्लामी माहौल में आए, लेकिन उनकी जिंदगी ये जरूर दिखाती है कि इस्लाम इंसान के किरदार को कैसे मजबूत बनाता है। दुनिया उन्हें एक बड़े संगीतकार के तौर पर जानती है। ऑक्सर से लेकर दुनिया के हर बड़े मंच पर उन्हें इज्जत मिली, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में सादगी, झुकाव और सब्र साफ नजर आता है। वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि नमाज, सब्र और खुदा पर भरोसे ने उन्हें मुश्किल वक्त में संभाला। उनकी कहानी ये समझाती है कि इस्लाम सिर्फ अपनाने का नाम नहीं बल्कि निभाने का रास्ता है, जहां कामयाबी मिलने के बाद भी इंसान अपने आप को बड़ा नहीं समझता। अब अगर इन सारी कहानियों को एक साथ रखा जाए तो एक बात बहुत साफ दिखती है। किसी ने शोहरत के बीच सुकून खोजा, किसी ने ताकत के बीच बराबरी खोजी, किसी ने दुश्मनी के इरादे से पढ़ना शुरू किया और सच तक पहुंच गया, किसी ने हादसे के बाद जिंदगी का मतलब ढूंढा और किसी ने इस्लामी माहौल में रहकर अपने किरदार को मजबूत बनाया। रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक जैसी थी, दिल का इत्मीनान। ये भी समझना जरूरी है कि इस्लाम किसी को खींच कर नहीं लाता, न किसी को डराता है, न किसी पर दबाव डालता है। इस्लाम सामने रख देता है और इंसान खुद फैसला करता है। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मजबूरी में अपनाया जाता है, उन्हें इन कहानियों पर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों के पास मजबूरी नहीं थी, इनके पास नाम था, पैसा था, शोहरत थी, फिर भी इन्होंने इस्लाम को चुना। इसीलिए नहीं कि किसी ने कहा, बल्कि इसलिए कि इन्होंने समझा। इस वीडियो का मकसद किसी को बदलना नहीं है, न किसी से बहस करना है। मकसद सिर्फ ये याद दिलाना है कि सच अक्सर शोर नहीं करता, वो धीरे से दिल में उतरता है, और जब उतरता है तो इंसान की सोच, उसकी राह और उसकी जिंदगी सब बदल देता है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने दिल को बंद ना करें,
اگر ان کہانیوں میں سے کسی ایک نے بھی آپ کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تو یہی اس آواز کی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح راستہ اور آخری سانس تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔